हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली हैं। एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल और दूसरा रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, जो बहुत ही पुरानी रॉक से लेकर के नई रॉक तक हमने कवर किया है। इसके आगे बढ़ते हैं। आज हम हिमालय पढ़ने वाले हैं, द ग्रेट हिमालय। ठीक है, हिमालय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हिमालय का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हिमालय कैसे बना, फिर उसके बाद अगर हो पाएगा पॉसिबल तो आज ही हिमालय की रेंजेस भी करेंगे। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन जो है वो कैसे बना? हमें पता है कि ये किस टाइप का माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये बना है कैसे? ठीक है, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हिमालय पढ़ते हैं, द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ठीक है, ये कहानी है ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस की और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की। ठीक है, तो हुआ क्या कि कुछ इस तरीके से ये अफ्रीका है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्यारा भारत था। ये प्यारा भारत क्या करता है? ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। यहां पे है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट जो है और ये कॉन्टिनेंट है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। बात करते हैं ये इंडियन ओशियन वाली प्लेट जो है आज। और यहां पे जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पेंजिया है, स्टार्टिंग में एक सिंगल लैंड मास था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो एक पेंजिया है। पेंजिया जब टूटता है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक गोंडवाना लैंड और एक लॉरेंसिया। गोंडवाना लैंड ऊपर, गोंडवाना लैंड नीचे, लॉरेंसिया ऊपर। तो जब ये डिवाइड होता है और बीच में क्या रहता है? टेथिस सी। बीच में क्या रहता है? टेथिस सी। तो यहाँ पे क्या है? टेथिस सी। अब इंडिया जो है मूवमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है, इंडिया क्या करता है? मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो पहले यहाँ पे क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक। प्लीज फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए, तभी आपको ये समझ में आएगा। प्लेट टेक्टोनिक में हमने दो चीजें पढ़ी थी, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, दो चीजें हमने पढ़ी थी। डाइवर्जेंस मतलब दो प्लेट का दूर जाना और कन्वर्जेंस मतलब दो प्लेट का पास आना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है या कन्वर्जेंस हो रहा है? यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। ठीक है, मतलब दो प्लेट क्या हो रही हैं? पास आ रही हैं। दो प्लेट क्या हो रही हैं? पास आ रही हैं। तो ये इंडियन प्लेट मूवमेंट करते 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 यहाँ पे पहुंचा। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या था? हॉटस्पॉट वॉल्केनो था। और हॉटस्पॉट वॉल्केनो से जब इंडिया टकराया तो क्या हो गया? वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से क्या बन गया? डक्कन ट्रैप बन गया। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे इंडिया मूवमेंट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। इंडिया मूवमेंट करते करते यहां पहुंचा। ठीक है, इंडिया जो है मूवमेंट करते करते यहां पहुंचा। यहां पे सिंगल इंडियन प्लेट नहीं है अभी, यहां पे क्या है? ओशियन प्लेट भी है। ठीक है, तो ये ओशियन प्लेट और ये ओशियन प्लेट क्या होते हैं? क्या होते हैं? सबडक्ट हो गई। यहाँ पे आके ओशियन प्लेट क्या हो गई? सबडक्ट हो गई। आपको पता है कि जब ओशियन प्लेट कन्वर्जेंस होगा अगर, तो ये ओशियन प्लेट जो भारी होगी वो क्या हो जाएगी? सबडक्ट हो जाएगी। जो ओशियन प्लेट, मान लो ये ओशियन प्लेट है, ये ओशियन प्लेट है, तो ये क्या है? ये हल्की है। भारी वाली कहाँ गई? नीचे चली गई। तो ओशियन प्लेट क्या हो गई? सबडक्ट हो गई। ओशियन प्लेट सबडक्ट हो गई। अब यहां तक की कहानी क्लियर है कि ओशियन प्लेट सबडक्ट हो गई। लेकिन जो ये समंदर है, इसके किनारे बहुत सारा सेडिमेंट होगा, उसको ज्योग्राफी की टर्म में क्या कहेंगे? जियोसिंक्लाइन। तो वो जियोसिंक्लाइन क्या होगा? कंप्रेशन फोर्स की वजह से फोल्ड होने लगेगा। कंप्रेशन फोर्स की वजह से फोल्ड होने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स की वजह से क्या हुआ? ऊपर उठने लगा। अब एक चीज समझना कि हमने यहाँ पे कितनी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिया नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगा। ठीक है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगा। इंडिया ने नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया।
बीच में यहाँ पे हॉटस्पॉट वॉल्केनो मिला, डक्कन ट्रैप बन गया। ठीक है, इंडिया का जो किनारे का पोर्शन है, जो वेस्ट पोर्शन है, वो पानी में टूट कर धंस गया हॉटस्पॉट वॉल्केनो से टकराने के कारण। और हॉटस्पॉट वॉल्केनो से टकराने के कारण जो डक्कन ट्रैप बना वो वॉल्केनिक इरप्शन से बना, डक्कन ट्रैप बन गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो डक्कन ट्रैप बना, ठीक है, इंडिया ने नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया, डक्कन ट्रैप बन गया। अब इसके आगे ओशियन प्लेट एक दूसरे के सामने आ रही है। अब कौन सी प्लेट आ रही है? ओशियन प्लेट एक दूसरे के क्या आ रही है? सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है ये वाली प्लेट भारी है और ये वाली प्लेट हल्की है। तो ये प्लेट क्या होगी? सबडक्ट हो जाएगी। जब सबडक्ट होगी तो क्या होगा? अब यहाँ पे सबडक्शन हो गया, ठीक है, ये प्लेट आती गई और यहाँ पे क्या हो गया? सबडक्ट हो गई। जब सबडक्ट हो जाएगी तो अंदर क्या होगा? जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है वो बताएंगे। अंदर क्या होगा कि सिलिका का एक्यूमुलेशन होगा। जब एक्यूमुलेशन होगा, ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन होगा। इसीलिए पहले के जो हिमालय बने थे, जो यहाँ पे बनेंगे, टेथिस सी जो फोल्ड होगा, तो यहाँ पे जो हिमालय बनेंगे उस पे वॉल्केनिक इरप्शन देखा जाता है। ठीक है, जब ये ओशियन प्लेट सबडक्ट होती गई और जो जियोसिंक्लाइन है वो फोल्ड होता गया, मतलब कुछ इस तरीके से ये जो यहाँ पे एक प्लेट आ रही है, एक प्लेट यहाँ से आ रही है, सबडक्ट हो रही है, प्रेशर लगा रही है, ये फोल्ड हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्या होगा? सबडक्शन होगा और फोल्ड हो गया। तो ये क्या बना? यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो पुराने जो हिमालय बने थे वहां पे क्या हुआ था? वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया था। लेकिन आज के हिमालय में वॉल्केनिक इरप्शन क्यों नहीं होता, ये हम आगे पढ़ते हैं। अब ओशियन कन्वर्जेंस हो गया, प्लेट नीचे गई, सिलिका का एक्यूमुलेशन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, माउंटेन बने बढ़िया, ठीक है, काराकोरम रेंज। फिर उसके बाद अब ये प्लेट कुछ यहां पहुंच गई और यहां पहुंचने के बाद ये प्लेट अब इस प्लेट से टकराएगी। किससे टकराएगी? इस प्लेट से टकराएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से टेथिस सी चला गया, टेथिस सी का जितना था सबडक्शन हो गया और बचा हुआ पोर्शन क्या हुआ? उठ गया। जो उसका सबडक्शन हो गया, पानी इधर उधर चला गया, बगल से इधर, और जितना भी जियोसिंक्लाइन था वो फोल्ड होके उठ गया। मतलब एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, दूसरा जियोसिंक्लाइन फोल्ड होके उठ गया। ठीक है, सबडक्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जियोसिंक्लाइन फोर्स के कारण, कंप्रेशन फोर्स के कारण ऊपर उठ गया। अब ओशियन प्लेट चली गई। अब यहाँ पे बची कॉन्टिनेंट प्लेट। आपको पता है कि जब कॉन्टिनेंट में कन्वर्जेंस होता है तो ये प्लेट इतनी भारी नहीं होती है कि बिल्कुल मैग्मा के चैम्बर तक चली जाए। ठीक है, मैग्मा के चैम्बर तक नहीं जा पाती है ये प्लेट, तो उसकी वजह से क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखे जाते हैं। यहाँ पे बनेगा क्या? फोल्ड माउंटेन। मतलब एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों बल लगा रही हैं, दोनों क्या कर रही हैं? बल लगा रही हैं और ये फोर्स के कारण क्या बन गए? फोल्ड माउंटेन बन गए। और आज भी जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट इतनी ऊंची है और अभी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी भी फोर्स लगता जा रहा है। ठीक है, तो इंडियन प्लेट यहाँ पहुंची और इतनी ज्यादा सबडक्ट नहीं हो पाई, थोड़ी सी हुई, तो जिसके कारण क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखे जाते हैं, केवल क्या बने? फोल्ड माउंटेन बने। तो ये बन गया हमारा हिमालय। अब ये प्लेट यहाँ पे तो ठीक है टकराई, लेकिन ये प्लेट कुछ इस तरीके से टकराई। तो इधर भी यहाँ पे इंडियन ओशियन का जो बे ऑफ बंगाल रीजन आप देखते हैं, तो यहाँ पे इंडो म्यांमार प्लेट थी, इंडो बर्मन प्लेट थी। कौन सी प्लेट थी? इंडो बर्मन प्लेट थी। और इधर से कौन सी? ओशियन इंडियन की प्लेट थी। ठीक है, इंडो बर्मन प्लेट थी, इंडियन की प्लेट थी, बीच में क्या था? ओशियन था। तो ओशियन क्या हो गया?
सबडक्ट हो गया, ओशियन क्या हो गया, सबडक्ट हो गया, जितना जियोसिंक्लाइन था फोल्ड हो गया, और फोल्ड होने की वजह से अपने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, मतलब कि यहाँ पे इस रीजन में, एक सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, मतलब ये, ठीक है, यहाँ पे भी माउंटेन देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, कन्वर्जेंस हुआ है। जब इंडियन प्लेट आ रही थी तो ना केवल इधर भी टकराई बल्कि इधर भी टकराई, और इंडो बर्मन प्लेट के कारण यहाँ पे ये प्लेट सबडक्ट हुई, और सबडक्शन के कारण क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिससे अंडमान निकोबार आइलैंड बने। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, धीरे धीरे हमने बताया था कि इरप्शन होते 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 वाटर के ऊपर आ गया, और जिसके कारण क्या बने, अंडमान निकोबार आइलैंड बने, और इधर पे क्या बने, माउंटेन बने। ठीक है, इधर पे क्या बने, माउंटेन बने। मेघालय को ऐड मत करना, मेघालय जो है पुराने टाइम का बना हुआ है, इसमें क्या था, मेघालय पुराने टाइम का बना हुआ है, मतलब जब यहाँ था तब मेघालय बन गया था। ठीक है, मेघालय पुराने टाइम का बना हुआ है। ठीक है, मेघालय को ऐड मत करना। ठीक है, फिर इसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में हिमालय बने। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव करती गई, पहले ओशियन कन्वर्जेंस हुआ तो फोल्ड माउंटेन बने, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक माउंटेन बने। उसके बाद ये प्लेट यहां तक नहीं रुकी, कॉन्टिनेंट टेथिस सी गायब हो गया, पानी इधर उधर चला गया, और जितना मलबा था वो कंप्रेशन फोर्स के कारण फोल्ड होके ऊपर उठ गया, और फिर जो कॉन्टिनेंट प्लेट है वो आपस में टकराई, लेकिन इतना ज्यादा नीचे सबडक्ट नहीं हो पाती है कॉन्टिनेंट प्लेट, तो उसके कारण क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं देखने को मिला, केवल फोल्ड माउंटेन बने। और आज भी इंडियन प्लेट एक्टिव है, इसलिए फोल्ड माउंटेन यहाँ पे फोल्ड माउंटेन की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, हिमालय की हाइट है वो बढ़ती जा रही है, और यही रीजन है कि जो हिमालय की हाइट है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये प्लेट यहाँ भी नहीं रुकी, ये इधर इस कोने में इधर टकराई, किससे, इंडो बर्मन प्लेट थे, इंडो बर्मन प्लेट से, और इंडो बर्मन प्लेट से टकराने के कारण वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, सबडक्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बने, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालय का रीजन देखा जाता है, हिमालय देखे जाते हैं कुछ पार्ट, तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हिमालय के पार्ट देखे जाते हैं, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी कन्वर्जेंस हुआ। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आई है क्लास तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।